आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए। गलतियां है हुई सारा जग जानता, कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, सबसे कहना चाहता हूँ गलतियां है हुई सारा जग जानता, मांगने आप माफी, चले आइए मांगने। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समृद्ध भारत में। मैं श्रवण उपस्थित हूँ इस वक्त अयोध्या श्री रामचंद्र जी की भूमि कहे जाने वाले अयोध्या में। और जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की भूमि है अयोध्या, और यहाँ पर कहीं न कहीं एक से बढ़ के एक कलाकार, एक से बढ़ के एक कवि, एक से बढ़ के एक शायर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में दुर्लभ जी हैं, जिनका पूरा नाम आइए जानेंगे सीधा। और ये राष्ट्रीय कवि हैं और बहुत अच्छा इस समय मंचन कर रहे हैं, कार्यक्रम कहीं न कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और देशभक्ति कहीं न कहीं का भी पाठ करते हैं। आइए भैया का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इतनी आप जो लोग भी आपकी समस्त टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, आपके सभी व्यूअरशिप को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग अयोध्या में आए, अयोध्या में और एक ऐसे शुभ घड़ी में आप सभी आए हैं जिसके बारे में आपको भी पता है। प्राण प्रतिष्ठा भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उनका आगमन हो रहा है। तो उस मौके पे आप सभी कवरेज करेंगे। आप सभी सौभाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, पूरा अयोध्या सौभाग्यशाली। मैं सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जिस तरीके से आयोजन चल रहा है और कहीं न कहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में आप कवि हैं और कहीं न कहीं आप प्रशंसा भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। जब बुराइयाँ देखते हैं तो आप आलोचक हो जाते हैं, और कहीं न कहीं जब अच्छाइयाँ देखते हैं तो आप भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि राष्ट्र का जो एक पार्टी है जो कि कांग्रेस के नाम से है, वहाँ पर जब सोनिया गांधी के पास निमंत्रण जाता है तो उसे वो अस्वीकार कर देती है मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से। क्या कहेंगे कविता के माध्यम से, और क्या एक कवि के मन की भावनाएं हैं राम मंदिर पर, आप बताइए। मैं सीधा से आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सब इन ऐसे लोगों के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, नहीं आना चाहते हैं या उसका विरोध करते हैं, उनके लिए एक सीधी सी बात है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बाबा तुलसीदास पहले ही लिख के चले गए हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो आप ये समझ लीजिए, आप क्या समझते हैं, एक बात बताइए। कांग्रेस से, खड़गे से या राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, इन लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं कि ये भगवान राम का मंदिर बनवाएंगे? जब वो मंदिर के लिए 70 साल जिस पार्टी ने भारत में अपनी सत्ता चलाई हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बीच में दूसरी सरकारें नहीं आई, लेकिन 70 सालों में पूर्णतया इन्हीं की हुकूमत रही। और 70 सालों में ये चाहते थे कि हुकूमत देते, लेकिन कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। और अन्य विपक्षी पार्टियां भी नहीं चाहती थी, चाहे वो गोलियां चलवाने वाली पार्टियां हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो। कई सारी पार्टियां, सभी पार्टियां, कोई भी पार्टियां नहीं चाहती थी विपक्षी पार्टियां भगवान राम का मंदिर बने। और जिसने बनाया, भगवान राम ने खुद अपना सबूत दिया न्यायालय के द्वारा, और एक पार्टी ने उसके आने का, उसका मैनिफेस्टो में हमेशा था कि हम उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने उसका मार्ग प्रशस्त किया और मंदिर तैयार हुआ। जैसे विपक्षी कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उस पर अब ये करारा प्रहार और कहीं न कहीं एक बीजेपी ने एक करारा थप्पड़ मारा है और मंदिर बना के दिखा दिया है। तो मैं भैया ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो उनके लिए ये कहना चाहता हूँ, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज रही है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए। गलतियां है हुई सारा जग जानता, कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, सबसे कहना चाहता हूँ गलतियां है हुई सारा जग जानता, मांगने आप माफी, चले आइए, मांगने आप माफी, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए। और जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई बार जो है कि सपा की सरकार रही, जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव रहे और अखिलेश यादव रहे, तो ऐसे में उनका भी यहाँ पे आना कहीं न कहीं असमंजस में है। और वो भी कहीं न कहीं कहते हैं कि वो हम क्यों आए, ये तो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है तो वो अपने हिसाब से माने। आरएसएस और बीजेपी का ही भारत का, हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू
ये इस कार्यक्रम को, ये प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है, इसे अपना कार्यक्रम मानता है, बीजेपी का है, आरएसएस का है। आप अपने भगवान के कार्यक्रम को अगर किसी कोई भी करे भाई, आरएसएस करे, आप कर ले, आपको कर लेना चाहिए था, बीजेपी कर ले, आरएसएस कर ले, मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले आके कर ले, इसी कार्य को कांग्रेस वाले आके कर लेते, तब कहता हूँ सुनिएगा, लेकिन नहीं करेंगे। पता है क्यों? विश्व समूचा सदमे में था, बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता नमो नमो का माली। जहां अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंदूक की लाशें देख हंसा बहुरंगी। जहां सनातन शोक मनाता, रोता रातें काली, सत्ता बदली, मौसम बदला, आया नया सवाली। 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला। हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली, ढोल बजे मृदंग बजे और बजी संग संग ताली। वो भी एक दिवाली साहब, देखो रोज दिवाली। वाह वाह वाह, क्या शानदार, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति और क्या शानदार इन्होंने अपने तंज के माध्यम से बताया है। और कहीं ना कहीं पार्टियों की बहुत ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि, और साथ साथ में वायरल गीत जो वायरल कविता है वो भाई साहब से सुनना चाहेंगे कि क्या है, बताइएगा क्या वायरल गीत है आप जा रहे हैं ना, वो भी आ रहा है भैया। सुनो आप ये सुनिए भैया कि वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे अवधि में सुना रहा हूँ, आप सभी को सुनेगा। बहुत बढ़िया अवधि। वाल्मीकि हवाई, अब आपको अयोध्या आने के लिए, अब जब आप अयोध्या आएंगे तो आपको पता है क्या सुनाई देगा? आपको ये सुनाई देगा, बस हम कुछ ही क्षणों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में लैंड करने वाले हैं। अब आपको ये सुनाई देगा, तब कहता हूँ वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पातरा। क्या बात है। कौशल्या माँ कैकई माँ सुमित्रा माँ अचरा लगई है, सुमित्रा माँ अचरा लगई है, हमार लाल 22 का आई है। सभी लोग बोलिए 22 का आई है हो, 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है। नर नारी दिया ना जरई है, देवतन के मन हरसई है, हमार लाल 22 का आई है। बहुत क्या शानदार प्रस्तुति की है भैया ने। और क्या एक और देखिए कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं कवि है, राष्ट्र कवि है और कैलाशी मंदिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अवध में मंदिर है तैयार, सभी को पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ। अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, है जो सरदारों के सरदार। राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो, राम की जय हो। और सुनना, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी। रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी काशी, करने को रावण का संहार, गए थे सागर से उस पार। और सुनना, कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे तो क्या कहता हूँ, डकैती बक्कल दिया है तार, हो सबका घुटना दिया पछाड़, हो सबका जबड़ा दिया उखाड़, जो है सरदारों के सरदार, आ रहे हैं मेरे सरकार। राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। देखिए बहुत अच्छा लगा भैया से मिल करके और बहुत सारी इन्होंने प्रस्तुतियाँ बताई। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि किस तरीके से एक कवि के अंदर जो है वो मिठास भी होता है, वो अपनी राजनीतिक जो देश के अंदर राजनीति चल रही होती है उसके ऊपर वो भड़ास भी निकालते हैं अपनी कविता के माध्यम से। और जिस तरीके से रामचंद्र जी का ये अयोध्या सज गया है, और क्या कहेंगे भैया इस पर? मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अयोध्या आइए, ठीक है। और क्या कहते हैं, सबसे मेन सब आप ये अयोध्या देख रहे हैं ना जी, सज गया है अयोध्या नगर देख लो। ये आप देख रहे हैं ना, पेड़ तक सजाया हुआ है, ये पेड़ तक सजाया, आप जहाँ तक आप नजर डालिए, सज गया है अयोध्या नगर देख लो,
नजरें जाए जिधर तक उधर देख लो, सजता सज गया है अयोध्या नगर देख लो, नजर जाए जिधर तक उधर देख लो। जिनके आराध्य जी टेंट में थे पड़े, जिनके आराध्य जी टेंट में थे पड़े, छूता आकाश को उनका घर देख लो, छूता आकाश को उनका घर देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और राम भक्ति में आप ऐसे ही खोते रहें और आगे बढ़ते रहें और कहीं ना कहीं कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि का दर्जा जो है वो भी आपको प्राप्त हो। बहुत अच्छी कविता आप सुनाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं भाइयों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।